बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से, जहां आज डोडा विधायक महराज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर हजरत बल दरगाह विवाद पर है, जहां एनसी नेता तनवीर सादिक की ओर से मांग की गई है कि तोड़फोड़ के आरोपियों पर मुकदमा खत्म हो, साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की बजाय काउंसलिंग की जाए। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शान अंद्रावी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तीसरी बड़ी खबर कुलगांव से है, जहां बाढ़ बारिश के साथ ही आतंकी भी तबाही के इरादे से एक्टिव हो गए हैं। इसे लेकर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। वहीं कुलगांव में जारी आतंकियों से मुठभेड़ की खबर यह है। कुलगांव के गुत्तर इलाके में सेना के और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अब तक आपको बता दें कि 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। वहीं कुछ और आतंकियों के घिरे होने की खबर लगातार सामने आ रही है। बाढ़ बारिश के साथ ही आतंकी भी तबाही के इरादे से एक्टिव हो गए हैं। इसे लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, मगर उससे पहले देखते हैं कुलगांव में जारी आतंकियों से मुठभेड़ की खबर। कुलगांव के गुदर इलाके में सेना और आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। वहीं कुछ और आतंकियों के घिरे होने की खबर भी लगातार सामने आ रही है। जो आतंकी एनकाउंटर में मारा गया है, आपको बता दें कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। मारे गए आतंकी का नाम आमिर डार था। ये जम्मू कश्मीर के ही शोपियां जिले का रहने वाला था। आतंकी आमिर डार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। मुठभेड़ में सेना का एक जेसीओ भी घायल हुआ है। कुछ और आतंकियों के घिरे होने की भी खबर है, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे गुद्दर इलाके को घेर लिया है। सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 आतंकी फिलहाल ढेर हो चुके हैं। अगस्त में ही इसी के आसपास आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। वहां भी 11 दिन तक सुरक्षा बलों का यह अभियान चला था। उसके बाद से एक बार फिर से ये 2 आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया गया है, जिसमें से एक की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि आतंकी जिसकी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के ही शोपियां का रहने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जहूर रिजवी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जहूर, सुबह तक खबर थी कि एक आतंकी की पहचान हुई है, एक आतंकी ढेर है। फिलहाल 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, दूसरे की पहचान सामने आई है। मैं आपको बताऊं कि ये एनकाउंटर आज सुबह सवेरे ही यहाँ पे गुदर की पहाड़ियों में, ये जो आप पीछे फॉरेस्ट देख रहे हैं, कैमरामैन पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस खूबसूरत वादी में अभी ये एनकाउंटर जारी है। ये आप देखिए, ये दरियाई विषव है और ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि अगस्त में भी इस इलाके में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जो तकरीबन 11-12 दिन चला और वो अखाल एनकाउंटर था। और आज एक बहुत बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है इस लिहाज से, क्योंकि अभी तक 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। आपने कहा कि आमिर डार जो शोपियां से ताल्लुक रखने वाला है, उसकी जो है इस एनकाउंटर में मारा गया है। उसके अलावा एक और जो है एक और मिलिटेंट इस एनकाउंटर में अभी तक मारा गया है। एक जेसीओ भी जख्मी है और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं एनकाउंटर अभी भी जारी है। अभी भी इन पहाड़ियों में जो फायरिंग का तबादला है वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक, या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, फौज ने अपने ट्वीट्स के जरिए इतला दी है, वो ये कि 2 अभी तक मिलिटेंट जो हैं इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि एक जेसीओ भी जख्मी हो गया है। हालांकि एनकाउंटर जारी है और अभी कुछ देर पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर नलिन प्रभात भी यहाँ एनकाउंटर साइट पे आ गए। उन्होंने खुद हालात का जायजा लिया। डीआईजी जनूबी कश्मीर, जीओसी विक्टर फोर्स, एसएसपी और सीआरपीएफ के आला ऑफिसरान और दीगर सिक्योरिटी भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से इस बात की कोई खबर थी कि आतंकी छिपे हैं, या फिर उसके आधार पर यह अभियान चलाया गया हो और उसके बाद उनको पकड़ा गया हो और फिर ढेर किया गया हो? बिल्कुल, हम आपको बताएं कि अगर आपको याद होगा, अप्रैल 22 को जो ही पहलगाम इंसिडेंट हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उसके बाद ही पहला एनकाउंटर इसी वादी में हुआ। यही गुदर इलाका था जहां पे अप्रैल के महीने में एक एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद अगर हम अप्रैल के बाद लगातार देखें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में हमने देखा अकाल कंटिन्यूअसली इन फॉरेस्ट एरियाज का सर्च जो है वो दायरा बढ़ाया गया है। यकीनी तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बहुत बड़ा इनपुट है
कि इन जंगलात में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और यही वजह है कि आज ये सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, फौज को मिली है, पुलिस को मिली है। जी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कंटिन्यूअसली सर्च ऑपरेशंस चले इन जंगलाती इलाकों में, वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। अभी आप देख रहे हैं कि 2 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं और जानकारी और क्या भी हो निकल कर सकते आ हैं, रही है? छुपे हो घुसपैठ सकते ही हैं, जो हालांकि की आप गई है, इसमें उनका मकसद कोई आतंक को बढ़ावा देना था या फिर सिर्फ हथियारों की तस्करी की जा रही थी? देखिए, अगर हम देखें तो इनका काम यही है कि कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस आतंक के जरिए, तो ऑब्वियसली कई मंसूबे जो हैं वो बना चुके होंगे या बना रहे होंगे, तो यही वजह है कि उनको एग्जीक्यूट करना है बाद में। लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो 2 मिलिटेंट हैं उनको ढेर कर दिया। और हमने लास्ट टाइम भी देखा कि कहीं ना कहीं अपनी ये प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इस बार जो है यहाँ जंगलाती इलाकों में ये ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर आपकी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं और दोनों आतंकियों के ढेर होने के बाद भी ये सर्च अभियान लगातार जारी है। लोगों की सुरक्षा के लिए हमारी जो सेना है वहां पर चाक चौबंद बनाए हुए हैं और लगातार उनकी निगरानी की जा रही है और अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मुठभेड़ में सेना का एक जेसीओ भी घायल हुआ है, ये दुख की खबर है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया है। लेकिन 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर अपने आप में बेहद खूबसूरत है। जंगल गहरे घने होने की वजह से मुश्किल है पता लगाना आतंकियों का, लेकिन लगातार बड़ी, हमने जब सुबह देखा था तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हमारी सेना के जवान गाड़ियों से भरकर वहाँ पर मौजूद हुए थे और लगातार सर्च अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन एक जेसीओ इस हादसे में घायल हो गया। ये इलाका जो आप अपनी तस्वीरों पर देख रहे हैं वो अखाल के जंगलों से केवल 10 से 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में आतंकवादी छिपे हुए हैं। विधायक महराज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोडा पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आप विधायक महराज मलिक के खिलाफ पीएसए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। विधायक के खिलाफ हड़ताल पर सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही थी, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डोडा में विधायक महराज मलिक के बयान पर बवाल खड़ा हुआ था। विस्तार से आपको बता देते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला था क्या। महराज मलिक के विरोध में डोडा जिले के सरकारी कर्मचारी काम धाम ठप कर हड़ताल पर चले गए थे। उन्होंने किसी डिप्टी कमिश्नर से अभद्र भाषा में बात की थी। आरोप है कि विधायक ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों और डीसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। पहले भी महराज अपने बयान और सरकारी अधिकारियों से नोक-झोंक को लेकर विवादों में रहे हैं, मगर इस बार सरकारी कर्मचारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ ये भी आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को मेडिकल सब सेंटर की शिफ्टिंग को लेकर स्थानीय लोगों और महराज मलिक में भिड़ंत हुई थी। स्थानीय लोग शिफ्टिंग का विरोध कर रहे थे और महराज शिफ्टिंग पर अड़ गए थे। विवाद के बाद महराज मलिक और 5 अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया था, जिसे लेकर महराज ने अधिकारियों को धमकी देते हुए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। और अब इसी मामले में जब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि महराज मलिक की तरफ से जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है। उसी साजिश के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें देखी उन्होंने, आपको दिखाया उन्होंने कि अरेस्ट की स्टोरी पोस्ट उनकी तरफ से की गई है। डोडा पुलिस ने विधायक महराज मलिक को हिरासत में लिया है, लेकिन महराज मलिक ने गिरफ्तारी का दावा किया है, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी की बात से फिलहाल इनकार कर रही है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुक्रवार को महराज मलिक और स्थानीय लोगों के बीच मेडिकल सेंटर की शिफ्टिंग को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके विरोध में जिले के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। उनकी तरफ से दरअसल ये कहना था कि वो भी वहां पर जनता जनार्दन से चुनकर आए हैं और वो इसके हकदार हैं कि शिफ्टिंग कहां पर होनी चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये पूरा देखरेख सीएमओ करता है, उसके बाद भी उन्होंने वहां पर आपत्ति दर्ज करते हुए ये कहा था कि मैं उसका पूरा हकदार हूं, जिसके बाद से सरकारी अधिकारियों के साथ अपशब्द इन्होंने इस्तेमाल किए। वीडियो बनाकर इन्होंने अपने तेवर भी दिखाए। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्थानीय लोगों से ये भिड़े यहाँ पर साफ तौर पर पूरा गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। धमकी और अपशब्द इनकी तरफ से दिए गए। इनके विरोध में हड़ताल की गई, सरकारी कर्मचारी रोड पर उतरे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर डोडा से हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस,
फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इनकार कर रही है और इन्होंने डाल दिया है अरेस्टेड। ये क्या मामला है? मतलब सुबह से हम देख रहे हैं तस्वीरें जो सामने आ रही है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, लेकिन अब ये दो बातें कंट्रोवर्शियल कैसे हो गई? जी देखिए, एमएलए डोडा महराज मलिक जो ईस्ट के एमएलए हैं, वो एक वाहिद एमएलए जम्मू कश्मीर के थे जो आप पार्टी के जम्मू कश्मीर से जीत गए थे, लेकिन फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो एक कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व थे। और आज मैं आपको बताऊं 16 या 17 एफआईआर अभी भी जो है पुलिस स्टेशन गुंदोहा या जितनी भी स्टेट्स के दीगर पुलिस स्टेशन थे उनमें उनके खिलाफ एफआईआर थे। लेकिन आज का जो वाक़ा है उसमें जो महराज मलिक ने अरेस्ट लिखा है, लेकिन ऑफिशियल्स ने उसको डिटेन कहा है। लेकिन अब जो है हमारी बात जो है टॉप ऑफिशियल्स से हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अगेंस्ट जो है अब पीएसए स्लैप किया गया है, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो लगाया गया है। और अब टॉप ऑफिशियल्स ने इस बात को माना कि नहीं, उनके खिलाफ पीएसए लगा है। मैं आपको बताऊं ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा थी। ये शुक्रवार को जो है, फ्राइडे को जो है ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उसके बाद जो है महराज ने जब कल उनके खिलाफ पर्चा जो है यानी एफआईआर जो है एफआईआर नंबर 90 जो है पुलिस स्टेशन गुंदो में लगाई, उसके बाद जो सेशंस लगाए गए उसमें जो है सेक्शन 221 यानी फोर्सबली जो है किसी को हरास करना, किसी को जो है उसके साथ कन्फ्रंटेशन करना। और उसके बाद 329 जो है 351 जो है 305 जो है ये सेशन थे, जिसमें जो है बताया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती थी। उसको बहुत सारी चीजें जो है इन सेशन में बताई थी। और उसके खिलाफ जो 5 लोग और थे उनके खिलाफ भी जो है महराज मलिक के साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ भी जो है एफआईआर लगाई गई। और थेफ्ट का केस इसमें मेन था, जिसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को उठाना बिना किसी ऑफिसर्स के उठाना, ये भी एक केस में बताया गया था। फिलहाल जो सरकारी अधिकारी उतरे हुए थे सड़कों पर, वो कैसे अब शांत है माहौल वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज जितने भी एम्प्लॉइज हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, उन्होंने आज एक जॉइंट जो है प्रोटेस्ट के साथ साथ पेन डाउन स्ट्राइक भी जो है जिला डोडा में किया। और ये बताने की कोशिश की प्रोटेस्ट में कि अगर एक इतना डेडिकेटेड ऑफिसर, एक इतना ईमानदार ऑफिसर डीसी डोडा है, तो क्योंकि डीसी डोडा की मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं कि जब से ये यहाँ उन्होंने अपना कलमदान संभाला है, तब से डेवलपमेंट के नाम पे, तब से जो है डेडिकेशन, उनकी सिंसियरिटी, उनकी जो है कमिटमेंट लोगों के तय जो है बहुत ज्यादा, और एक फैन फॉलोइंग जो डिप्टी कमिश्नर डोडा की वो बहुत ज्यादा है, जिसमें आज जितने भी एम्प्लॉइज हैं, लोकल्स हैं, उन्होंने कहा कि इस किस्म का अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज एक शरीफ ऑफिसर्स के खिलाफ, क्योंकि पास्ट में भी हमने बहुत देखा है जाहिर तौर पर ये विवादों में रहे हैं, हमेशा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल इनकी तरफ से किया गया है। विवादित टिप्पणी लैंगिक आधार पर देख लीजिए, महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं। सुबह जो इन्होंने बयान दिया जो सामने आया उसमें भी इन्होंने कहा मैं बॉस हूं, हकदार हूं। इस तरह की भाषा इनको शोभा देती है? देखिए, एक चुना हुआ नुमाइंदा और वो भी डोडा ईस्ट 1,24,000 का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसका शोभा नहीं देता है, क्योंकि जितने भी इंटेलेक्चुअल, जितने भी रीजनेबल, जितने भी रिटायर्ड सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनमें भी एक आज बड़ा रोष था, बड़ी महराज मलिक के तय जो है बड़ा ये रोष था कि महराज मलिक एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, एक लीडर है, एक जिम्मेदार शख्स हैं, उन्हें हमने वोट दे के कामयाब किया, अपने हाथ काट के दिए हैं। लेकिन अगर पब्लिक का एक रिप्रेजेंटेटिव ही ऐसा होगा जिसको न बड़ा देखा जाएगा न छोटा देखा जाएगा, तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सबके लिए। अगर पब्लिक ने भी डिमांड की थी महराज मलिक से कि वो एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्हें इस भाषा का, इस लैंग्वेज का, इस जाहिर तौर पर फिरदौस इनकी जो भाषा है वो बहुत अभद्र थी। फिलहाल आपका जानकारी के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक एमएलए विधायक को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। कहीं ना कहीं ये एक संदेश है आने वाले समय के लिए कि वो अपने आगे भविष्य के लिए जो अपनी चीजें हैं उन्हें खराब कर रहे हैं। हजरत बल दरगाह विवाद पर एनसी नेता तनवीर सादिक की मांग, तोड़फोड़ के आरोपी पर दर्ज मुकदमा खत्म करने की उनकी ये बड़ी मांग। कार्रवाई की बजाय आरोपियों की काउंसलिंग की जाए। तनवीर सादिक एनसी नेता का ये कहना है कि कार्रवाई की बजाय पहले काउंसिल की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शा अंद्रावी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तनवीर सादिक का ये कहना है। साथ ही तनवीर ने
पोस्ट के बाद ये इसका बड़ा विवाद सामने आया। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 26 पुरुषों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके बाद तनवीर सादिक ने आरोपियों को लेकर ये मांग की है कि पहले काउंसलिंग हो, उसके बाद ही। साथ ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्रावी को हिरासत में लेने की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इससे पहले जब ये विवाद सामने आया था, इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि दरख्शां अंद्रावी ने कहा था कि जिन लोगों ने उस पट्टिका पर प्रहार किया है, जिन लोगों ने उसे तोड़ा है, उस राष्ट्र चिन्ह को तोड़ा है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुनीर हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। एनसी नेता तनवीर सादिक का कहना कि काउंसलिंग हो कार्रवाई से पहले, क्या दर्शाता है मुनीर? देखिए, जिस तरीके से इस मामले को अगर हम ले लीजिए तो ये बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और कल भी जो मुफ्ती आजम जो जम्मू कश्मीर के हैं और ग्रैंड मुफ्ती, उन्होंने दरख्शां अंद्रावी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, तनवीर सादिक का ये कहना है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ तमाम नेता और पूरे देश भर में इस बात पर, इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसे बहुत गहनता से जांचना चाहिए। सरोज कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सरोज, देखिए, तनवीर सादिक का कहना है कि कार्रवाई से पहले काउंसलिंग हो, और दरख्शां अंद्रावी जो कि चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, उन्होंने सबसे पहले कहा था जिन्होंने इस राष्ट्र चिन्ह पर प्रहार किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब दाव उधर, कभी उस पाले में कभी इस पाले में। सियासत का मुद्दा तो था नहीं, लेकिन अब ऐसे में इसे, आपको नहीं लगता सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है? और तनवीर सादिक का ये बयान कि काउंसलिंग हो, क्या दर्शाता है अपने आप में? ये बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, एक तरफ से तनवीर सादिक का ये कहना कि काउंसलिंग होनी चाहिए, ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, और एम और ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि पिछले 6 साल में जिस तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स है यहाँ पर, या ये जो भटके हुए यूथ है उनको वापस से ट्रैक पर कैसे लाए, इस एंगल से तनवीर सादिक का मानना है कि अगर इनको काउंसलिंग की जाए प्रॉपर तरीके में तो शायद ये लोग सही रास्ते पे आ सकते हैं। लेकिन वही, जिस तरह से इन्होंने इतनी बड़ी इंसिडेंट जहाँ पर नेशनल एम्बलम को वैंडलाइज किया गया है, दरख्शां अंद्रावी का कहना था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने वाजे करके कहा है कि आज सुबह पीडीपी की एक डेलीगेशन हजरतबल पुलिस स्टेशन और निगीन पुलिस स्टेशन गई थी, और ये दोनों पुलिस स्टेशन जो है ये हजरतबल में कोई भी मामला होता है लुक आफ्टर इन्हीं 2 पुलिस स्टेशन से होता है। तो कहा कि हम लोग वहां कंप्लेन फाइल करने गए थे दरख्शां अंद्रावी के खिलाफ जो वक्फ की चेयरपर्सन है, लेकिन हमारी कंप्लेन जो है वो वहां रजिस्टर नहीं हुई। तो उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री को कि ये जो अभी तक नंबर ऐसा 50 का अब बताया जा रहा है, नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं रोज, नंबर तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन एक तस्वीर सामने आई थी, हमने देखी थी कि ये प्रहार जब किया गया, जब इसे तोड़ा गया, उस वक्त वहां पर कुछ पुरुष मौजूद थे, उसके बाद महिलाएं बड़ी तादाद में जा रही हैं। क्या दर्शाना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं कि पुरुषों के साथ हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए, या कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे? क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, यही एक चीज सामने अभी क्लियर नहीं आ रही है कि जो ये 50 लोग हैं, अब इनमें, क्योंकि जब से औरतों का वीडियो भी सामने वायरल हुआ है कि किस तरह से वो लोग भी वैंडलाइज कर रहे थे वहां पे नेशनल एम्बलम को, क्या इसमें औरतों को भी उठाया गया है, या खाली जो पहले 26 का एक आंकड़ा आ रहा था मर्दों का, खाली उनको उठाया? लेकिन अब जबकि 50 बोला जा रहा है, तो क्या इसमें वो औरतें भी हैं जिन्होंने इमीडिएटली वहां पर जब मर्दों ने वैंडलाइज किया था उसके बाद वो लोग भी वहां पहुंची थी, उनको भी किया है कि नहीं? लेकिन देखिए, यहाँ पर अभी इल्तिजा मुफ्ती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही में कहा कि हम चाह रहे हैं कि दरख्शां अंद्रावी जो वक्फ की चेयरपर्सन है उनके ऊपर एफआईआर लगे, और जो ये 50 लोग हैं जिन्होंने वैंडलाइज किया था नेशनल एम्बलम को, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कह रही हैं कि हम प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे अगर जरूरत पड़ी, और कहीं ना कहीं धर्म को और सियासत को अलग रखने की बात हुई है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपकी जानकारी के लिए। तो धर्म और सियासत को अलग रखने की कोशिश से कुछ नहीं होगा, काम भी उस दिशा में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा जिस तरीके से बढ़ावा इस मुद्दे को दिया जा रहा है वो धर्म और सियासत एक कर दिया जा रहा है, ऐसे तमाम लोगों को कहना है। वहीं आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर और 5 अन्य राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर में बारामूला, कुलगांव, अनंतनाग, उधमपुर और बड़गांव में छापेमारी चल रही है। देश भर में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में इस वक्त की सबसे बड़ी छापेमारी जम्मू कश्मीर और 5 राज्यों में भी बारामूला, कुलगांव, अनंतनाग, बड़गांव लगातार रेड जारी है।
और देश भर में 22 जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में लगातार हमारी एनआईए टीम एक्टिव रहती है और लगातार छापेमारी की जो चीज़ें हैं, वो जो घटनाएं हैं सामने आती रहती हैं। बहुत टेरर फंडिंग के मामले में आपको बता दें कि विशेष रूप से छापेमारी की गई जम्मू कश्मीर के साथ साथ 5 राज्यों में भी ये छापेमारी। इस खबर पर मुनीर हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। जम्मू कश्मीर के 5 राज्य, देश भर में 22 जगह, बहुत बड़ा नंबर है। टेरर फंडिंग मामले में की गई है। लगातार एक्टिव मोड पर एनआईए रहती है यहाँ पर। मुनीर, देखिए, ये सही कहा आपने कि ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि आज इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के अंदर और मुल्क भर में 22 मकामात पर इस तरह के छापामार कार्रवाइयाँ हुई है। उसी में अगर हम ज़िला बारामूला की बात करते हैं और वहाँ पट्टन में जो जंगम एरिया है, वहाँ पे एक नौजवान के घर पे सुबह सवेरे से छापामार कार्रवाई हुई है। करीबन 6 घंटे तक ये कार्रवाई वहाँ पे रही है और इस घर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए हैं। जो उनके फ़ोन है उनको चेक किया गया है और तफ्तीश हुई है, वहाँ पे पूछगछ हुई है उनके दरमियान। और 6 घंटे, करीबन 6 घंटे तक ये तलाशी कार्रवाई वहाँ पे रही है, पूछगछ रही है। और 6 घंटे के बाद वहाँ से जो एनआईए की टीम है, सीआरपीएफ पुलिस है, और तीनों मिलकर वहाँ से निकले हैं। और क्योंकि जब हम इस टेरर फंडिंग मामले की बात करते हैं, क्योंकि सभी जगह बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम जो है वो हर जगह टेरर फंडिंग मामले जो रहे हैं और जो लोग उनके साथ मुंसलिक रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आपने बताया कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन सबसे पहला एक चीज यहाँ पर समझते हैं कि क्या किसी ने सूचना दी थी तब जाकर ये 5 जगह पर जम्मू में, और मतलब देश भर की तो बात करते हैं एक्टिव मोड पर रहती है, लेकिन क्या सूचना के आधार पर, क्योंकि जिसका आप बता रहे हैं कि एक किसी के घर में यहाँ पर छापेमारी की गई, कुछ मिला है वहां पर कार्रवाई के दौरान? देखिए, इसकी तस्दीक हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एनआईए की टीम जब वहाँ से निकली है तो उन्होंने उस वक्त कहा कि उन्होंने वीडियोग्राफी करने का भी मना कर दिया है उस वक्त, क्योंकि जब एनआईए की ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बाद ही जब एनआईए की प्रेस रिलीज आती है उसमें सारी डिटेल सामने आती हैं। आपने कहा कि ये सोचना कैसे है, क्योंकि जब भी चाहे कुछ मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट्स हैं, वो जब बंद होते हैं तो उनके जरिए से जो सुराग बाहर आते हैं, तो उन्हीं सुराग के जरिए से जो लोग उनके साथ मिले रहते हैं, तो उनकी जो नकल हरकत है उसी आधार पर ये चीजें की जा रही है, ये कार्रवाई की जा रही है। मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में 22 जगहों पर एनआईए की टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी है। लगातार संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई अक्सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से की जाती है।